नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार एक ही नारा दे रही थी कि 2 मई ममता गई। ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि तब 2 मई को ही चुनाव के नतीजे आने वाले थे। लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि 2 मई आकर चली भी गई, लेकिन ममता नहीं गई। क्या 2026 की मई में बीजेपी ऐसा कहने की स्थिति में हो सकती है कि फला मई ममता गई? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका उत्तर हाँ की तरफ झुकता दिख रहा है। आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में ही विस्तार से बताएंगे। शुरुआत वक्फ कानून से करते हैं। वक्फ कानून बना, वक्फ की संपत्ति पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है। हर राज्य में वक्फ की संपत्ति है, लेकिन कहीं हिंसा नहीं फैली, कहीं दंगा नहीं हुआ। लेकिन हिंसा फैली पश्चिम बंगाल में। दंगा हुआ ममता बनर्जी के राज में, और ये हिंसा और दंगा उस मुर्शिदाबाद वाले इलाके में हुआ जो जबरदस्त मुस्लिम बहुल इलाका है। जहां हिंसा भड़की, दंगे हुए, वो मुर्शिदाबाद बिल्कुल बांग्लादेश से सटा जिला है। जिस मालदा और बीरभूम में इंटरनेट बंद कर दिए गए क्योंकि वहां तनाव का माहौल बन गया था, उनमें मालदा तो बांग्लादेश से सटा हुआ है, जबकि बीरभूम भी बिल्कुल करीब में है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी इलाके मुस्लिम बहुल इलाके हैं। जिस मुर्शिदाबाद में दंगे फैले, हिंसा काफी तेज रही, वहां 66% आबादी मुसलमानों की है। इसका असर चुनाव के नतीजों पर भी वहां दिखता है। मुर्शिदाबाद में लोकसभा की 3 सीटें हैं और तीनों पर मुस्लिम सांसद हैं। मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, जंगीपुर से खलील उर रहमान और बहरामपुर से यूसुफ पठान, जो पहले क्रिकेटर होते थे। ये तीनों सांसद ममता की पार्टी के हैं। वहीं इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं, जिनमें 20 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास है और 2 सीटें बीजेपी के पास। यहां नगर पालिकाओं से लेकर पंचायत समितियों तक पर टीएमसी का दबदबा है, यानी यहां सामाजिक रूप से मुसलमानों का वर्चस्व है और राजनीतिक रूप से टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी का। इसलिए यहां पर हुई हिंसा की बात करें, दंगों की बात करें या फिर यहाँ हिंदुओं के पलायन की बात करें, तो जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर मुसलमानों की, राजनीतिक तौर पर टीएमसी की और प्रशासनिक तौर पर ममता बनर्जी सरकार की है। इस बीच 2 थ्योरीज और आई। एक तो ये कि इस हिंसा को पश्चिम बंगाल में ही एक सांप्रदायिक संगठन ने हवा दी, जिसका नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट, यानी कि ISF। नाम में सेक्युलर है, काम कम्युनल है। इससे आगे नाम आया बांग्लादेश का कि वहां के कुछ संगठनों ने सीमावर्ती जिला होने के कारण इन इलाकों में हिंसा फैलाई। ममता बनर्जी का आरोप है कि इस हिंसा को BSF और दूसरे अर्धसैनिक बलों ने फैलाया है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। लेकिन ममता के आरोपों की हवा वो लोग निकाल देते हैं जो मुर्शिदाबाद में दंगा पीड़ित हैं, जो अपने घरों में वहां दुबक कर रहने के लिए मजबूर हैं, या फिर वो लोग जो वहां से पलायन कर चुके हैं। उन लोगों का कहना है कि लोकल पुलिस को, यानी कि बंगाल पुलिस को, हिंसा के दौरान वो लगातार फोन करते रहे, लेकिन 3-4 घंटों तक कोई उनकी गुहार सुनने वाला नहीं था। वो लगातार यही कह रहे थे कि जब तक BSF या पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर है, वो तभी तक सुरक्षित है और वो चाहते हैं कि वहां उनका कैंप रहे। अब इसी हिंसा और दंगे की मानसिकता से पश्चिम बंगाल की सत्ता का राजनीतिक चरित्र सामने आता है। पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। यहाँ 70% हिंदू आबादी है और 30% मुस्लिम आबादी। आजादी के बाद शुरुआती 2 से 3 दशकों में हिंदू हो या मुसलमान, ये वोट कांग्रेस को मिलते रहे। फिर लेफ्ट फ्रंट आया और उसने हिंदुओं के कुछ वोटों और मुसलमानों के ज्यादा वोटों पर अपना अधिकार हासिल कर लिया। फिर ममता बनर्जी आई तो मुसलमानों के करीब करीब सारे वोट उन्हें मिलने लगे। अगर 2021 के ही विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को 50% हिंदुओं और 7% मुसलमानों के वोट मिले थे। वहीं टीएमसी को 39% हिंदुओं के, जबकि 75% मुसलमानों के वोट मिले थे। हिंदुओं के कारण बीजेपी को राज्य के कुल पड़े वोट का 35% वोट मिला, जबकि मुसलमानों के 2.1% वोट, यानी कि 37.1% वोट कुल बीजेपी को मिले। दूसरी ओर टीएमसी को हिंदुओं के 39% वोट के कारण कुल वोट का 27.3% और मुसलमानों के कुल वोट का 22.5% वोट मिला, यानी कुल 49.8%। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से
टीएमसी ने 12% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। उसका सीटों पर असर यह हुआ कि 294 सीटों पर हुए चुनावों में तब टीएमसी को 215 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें। बीजेपी ने जैसा माहौल 2021 के चुनाव में बनाया था, उस लिहाज से तो लगता है कि वो चुनाव जीत ही जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बीजेपी 77 पर ही सिमट गई और ममता की प्रभुता बंगाल में कायम रही। अब 4 साल बाद जब पश्चिम बंगाल चुनावी साल में प्रवेश करने जा रहा है, तब ये सवाल अहम हो जाता है कि अब की बार क्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जैसा कि उसका दावा था, फिर भी उसका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। उसकी कई वजहें हैं। पहली तो ये है कि 2016 में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, लेकिन 2021 में वो 3 से बढ़कर 77 पर पहुंच गई। दूसरी वजह यह है कि टीएमसी जरूर जीत गई, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी तब 1956 वोटों से ही सही बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। शुभेंदु ने कुछ समय पहले ही टीएमसी छोड़ी थी। तीसरी वजह 2021 के चुनाव ने बता दिया कि लड़ाई ममता बनाम बीजेपी रहेगी, क्योंकि उस चुनाव में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस नील बटे सन्नाटा हो गई थी। जिस लेफ्ट फ्रंट ने 2016 में 77 सीटें जीती थी, वो 2021 में कहीं नहीं दिखी। और चौथी वजह बीजेपी को ये लग गया कि ममता से उसकी आमने सामने की लड़ाई होगी और इसलिए उसने उसी हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी। वैसे तो पश्चिम बंगाल से मां और शक्ति का संबंध सबसे बड़ा परिचायक है। वहां शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा होती है, मां काली की पूजा होती है। बंगाल में मां की प्रधानता है और इसलिए पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा दिया था, जो भावनात्मक रूप से ममता के लिए बहुत काम आया। लेकिन बीजेपी ने महसूस किया कि एक तरफ उसे मां दुर्गा और शक्ति की आराधना से जुड़े रहना है, जैसा कि नवरात्र के सभी 9 दिनों तक पीएम मोदी उपवास रखते हैं, लेकिन उससे आगे बीजेपी ने बंगाल में भी भगवान राम की आराधना को विमर्श का केंद्र बना दिया। ये काम 2021 से पहले ही शुरू हो गया था। रामनवमी के मौके पर राम यात्रा निकालने को पश्चिम बंगाल में लोगों से खूब सराहना मिली। लोग बीजेपी से जुड़ते चले गए। इसलिए 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही 77 सीटें जीत पाई हो, लेकिन उसने बढ़त वाला रास्ता ढूंढ लिया। और इसी साल देखिए तो रामनवमी हो या हनुमान जयंती, इन मौकों पर बीजेपी ने राज्य में हजारों शोभा यात्राएं निकाली। उस पर पब्लिक लहालोट रही। भगवान राम से खुद को वो जोड़ती हुई दिखी। उसका नतीजा ये हुआ कि शुरुआती सालों में रामनवमी के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने वाली ममता बनर्जी की पार्टी ने भी इस बार बहुतायत में शोभा यात्राएं निकाली। आप कह सकते हैं कि भगवान राम के नाम पर निकली शोभा यात्राएं एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का काम कर रही थी। अब ये विस्तार से जानने का वक्त आ गया है कि बीजेपी क्या रामनवमी पर निकाली गई यात्राओं के जरिए ही बंगाल विजय का सपना देख रही है, बल्कि इससे आगे बढ़कर यह सवाल हो सकता है कि क्या बीजेपी को लगने लगा है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में इसका कमल खिल जाएगा। अगर आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखने वाले भाव को डिकोड करें तो इसके 5 कारण साफ दिखते हैं। पहला कारण तो राम के नाम पर बनने वाला माहौल है ही। रामनवमी की शोभा यात्राओं का व्यापक असर दिखने लगा है। दूसरा कारण 2021 के चुनाव नतीजों में मिले हिंदू वोट है, जो ममता की पार्टी से 11% ज्यादा मिले थे। यानी हिंदू वोटों पर धीरे धीरे बंगाल में बीजेपी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तीसरा कारण 2021 की तुलना में 2025 आते आते पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट बहुत ज्यादा तेजी से लामबंद हुए हैं। और चौथा कारण तीसरे कारण से ही जुड़ा है कि हिंदू वोटों की लामबंदी को वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों के उग्र प्रदर्शन ने और ज्यादा मजबूत कर दिया है। और पांचवा कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रणनीति है। अब की बार आरएसएस का पूरा ध्यान बंगाल पर है। बीजेपी अपने दम पर कहीं प्रयास करती है तो वो एक का प्रयास होता है, लेकिन जब आरएसएस उसके साथ जुड़ जाता है तो वो 1 और 1 11 का प्रयास हो जाता है। जिस हरियाणा और महाराष्ट्र में विपक्ष खासकर कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि जीत तो उसकी ही होगी, वहां बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की। उसकी एक बड़ी वजह आरएसएस का जुड़ जाना और जुट जाना भी है। यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी, जबकि हुड्डा परिवार को लगता था कि अब की बार तो हरियाणा की सत्ता शर्तिया तौर पर उनके पास ही आने वाली है। और तो और दिल्ली में 27 साल बाद हुए सत्ता परिवर्तन में भी ग्राउंड स्तर पर आरएसएस के किए गए प्रयास रंग लाए। जिस अरविंद केजरीवाल को लगता था कि वो तो कभी दिल्ली में हार ही नहीं सकते, उस केजरीवाल की पार्टी ही नहीं हारी, खुद केजरीवाल भी अपना चुनाव हार गए।
दिल्ली विजय बीजेपी के लिए सबसे शानदार सौगात रही। 7 फरवरी को आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत बंगाल में पहुंच गए। वहां 10 दिन तक उनका प्रवास था। वो 16 फरवरी तक बंगाल में ही रहे। भागवत के बंगाल भ्रमण के बाद हावड़ा में बीजेपी और आरएसएस नेताओं की बैठक की खबरें मीडिया में छपी। बीजेपी अगर और 10% हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींच लेने में कामयाब हो जाएगी तो खेल बदल सकता है। अब आप इसको इस तरह से समझिए। 2021 के चुनाव में एक अनुमान है कि बीजेपी को 50% हिंदू वोट मिले थे और टीएमसी को 39%। अब अगर मुस्लिम वोट पिछली बार की तरह टिके रहे लेकिन हिंदू वोट बीजेपी को 60% और टीएमसी को 29% हो जाएं, तो बीजेपी को कुल वोट के 42% और टीएमसी को कुल वोट के 20.3% वोट मिलेंगे। जैसा कि हमने कहा कि मुस्लिम वोट पहले ही की तरह रहे, यानी बीजेपी को मुस्लिम वोट 60% और टीएमसी को 75% ही मिले, तो बीजेपी को कुल पड़े वोटों में 42% और 2.1% यानी कि 44.1% हो जाएगा। वहीं टीएमसी का होगा हिंदुओं से कुल वोट का 20.3% और मुस्लिमों से 22.5% वोट, यानी कि 42.8% वोट। यानी बीजेपी को टीएमसी से 1.3% वोट ज्यादा मिलेंगे। इतने से भी बंगाल में खेला हो जाएगा। बस इंतजार कीजिए कि अब की बार खेला कैसे होता है और कहां तक होता है। बोले भारत के इस वीडियो में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।